भक्तों, आज हम आपको एक बार फिर एक और व्रत के बारे में बताएंगे। उस व्रत को करने की क्या विधि है, किस प्रकार उसकी कथा पढ़नी चाहिए और व्रत में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब हम आज आपको अपने इस वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। तो भक्तों, आज हम आपको बताएंगे बुधवार के व्रत के बारे में। बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में बुध खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। बुध को व्यापार, बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जानी चाहिए। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्न हर्ता भी कहा जाता है, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी सुख दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। भक्तों, बुधवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान की प्रतिमा के आगे बैठ जाएं। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। इसके बाद एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। भक्तों, बुधवार का व्रत करने के दौरान बुधवार की व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि बुधवार की व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, लेकिन सास ससुर और अन्य सगे संबंधियों ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वो नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। अपने पति से उसने पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वो जल लेकर वापस आया तो वो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? इसी बात पर दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वो खुद हैरान थी कि वो किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या लीला है तेरी? उसी समय आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हट से किसी की बात नहीं मानी। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वो अपनी स्त्री को लेकर घर चला गया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों, व्रत करने के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग कतई ना करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। भक्तों, गणेश जी की पूजा में फूलों का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसलिए इनका पूजन लाल रंग से ही करें।
गणेश जी की पूजा में सफेद रंग और पीले रंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए सफेद रंग और पीले रंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही दुर्वा से गणेश जी का अभिषेक करें। इसे गणपति बप्पा मनोवांछित फल देते हैं। भक्तों, इस विधि से जो बुधवार का व्रत करता है, गणपति बप्पा उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव बना रहता है। भक्तों, ऐसी ही व्रत कथाओं और उनकी विधि को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि अन्य लोगों को भी व्रतों की महत्वता के बारे में जानकारी मिल सके। भक्तों, भगवान गणेश आप पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।